के लिए 40 दिन की मोहलत दी गई थी। अभी तक कोई प्रतिक्रिया वहां से नहीं आई, इसलिए महाराज जी ने लखनऊ जाने का फैसला किया है और काशी में इस समय माँ गंगा के तट के किनारे आसन लगा के देखिए बैठे हुए हैं। आप दिखा सकते हैं महाराज जी वहां पे आसन लगा। छत्रपति शिवाजी महाराज की आज जयंती भी है और छत्रपति शिवाजी महाराज जिनको पूरा विश्व याद रखता है गाय माता की रक्षा के लिए, और उन्हीं की जयंती से शंखनाद स्टार्ट किया महाराज जी ने। इसमें महाराज जी वहां पूजा पाठ कर रहे हैं। इस समय माँ गंगा के तट के किनारे तमाम लोग हैं और यहाँ पे आप दिखाइए थोड़ा दूर दूर तक काफी लोगों को भी आप दिखाइए। तमाम लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। महाराज जी हैं, ये भी हमसे जुड़े हुए हैं, तमाम लोग हैं और शंकराचार्य जी इस समय देखिए पूजा कर रहे हैं। और वहां पे आप दिखाइए शंकराचार्य जी महाराज जी को दिखाइए। तो काशी से ये माना जाए कि अब धर्मयुद्ध का शंखनाद हो चुका है। तमाम लोग लखनऊ में, कई संतों का जमावड़ा लगने जा रहा है। लखनऊ में कई संत आएंगे, कई संत और ब्राह्मण समाज से सभी लोगों ने एकता दिखाई है। ब्राह्मण समाज का भी हम कुछ देर पहले भी बात कर रहे थे, समाजवादी पार्टी के पूर्व MLC भी आए हुए थे जयेश प्रसाद जी, उनका भी कहना है कि ब्राह्मण समाज पूरी तरह से एक है और शंकराचार्य जी के साथ है। इस आंदोलन में हम लगातार उनके साथ रहेंगे। और लखनऊ की ओर सभी लोग जा रहे हैं, तमाम लोग हैं यहाँ पे और तमाम मीडिया कर्मी हैं, तमाम लोग हैं यहाँ पे। पूजा अर्चन का काम चल रहा है और लगातार हम खबर बने हुए। आप थोड़ी सी करीब से दिखाइए, आप थोड़ा करीब से आप दिखाइए। तो ये मान के चला जाए कि अब गाय माता को राष्ट्र माता और राज माता का दर्जा दिलाने के लिए जो लगातार करपात्री जी महाराज जी भी लगातार इसमें लगे हुए थे और स्वामी जी भी इस पे लगे हुए हैं। तमाम ये लोग आए हुए हैं लगातार, तो हम इसे कवर कर रहे हैं। लगातार हम इस खबर पे बने हैं। करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मुंदारमाला कलितालकायै कपालमाला कृतशेखराय दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवायै च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभासुतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। नारायण समारम्भां शङ्कराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष मां परमेश्वर, रक्ष मां परमेश्वरी, रक्ष मां गुरुपुंगव। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, गंगा माता की जय हो, भारत माता की जय हो, चंद्रमौलेश्वर भगवान की जय हो, भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी मैया की जय हो, सूर्य नारायण भगवान की जय हो, बद्री विशाल भगवान की जय हो, पूर्णागिरी मैया की जय हो, ब्रह्मलीन द्वैपीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो, सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज की जय हो। गौ माता राष्ट्र माता, गौ माता राष्ट्र माता, गौ माता राष्ट्र माता, जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है, सत्य धर्म का नाता है, गाय हमारी माता है,
सत्य धर्म का नाता है। गाय हमारी माता है। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अपना कमेंट उपलब्ध नहीं कराएंगे, अपनी टिप्पणी नहीं देंगे, उनको यात्रा से हम लोगों को बहिष्कृत करना पड़ेगा। इसलिए जो भी यात्रा वाले हैं सब लोग अपनी टिप्पणी लिख करके निश्चित रूप से दें। इसकी टिप्पणी नहीं आए और उनकी हत्या को अपराध घोषित किया जाए। लेकिन देश की बहुसंख्यक जनता से वोट लेकर के बनने वाली सरकारें इस बात को कभी भी करना नहीं चाहती थी। जो वर्तमान की सरकारें हैं उन्होंने भी हम सबका वोट लिया, ये कह करके लिया कि हमें वोट दीजिए, बाकी पार्टियों ने नहीं किया। हम गौ माता की रक्षा का कानून ले आएंगे और हम गौ माता को सम्मान देंगे। लेकिन इनके राज में भी गौ माता की हालत खराब है। बीफ एक्सपोर्ट धड़ल्ले से जारी है और यहाँ तक कि पिछली सरकारों को भी इन्होंने बहुत पीछे छोड़ दिया है। ऐसी स्थिति में पूरे देश की जो गौभक्त जनता है वो सरकारों से मांग कर रही है कि बहुत हो चुका, 78 साल का समय आपने अभी करते हैं कहकर बिता दिया। अब हम देरी इसमें नहीं चाहते हैं, आपको निर्णय लेना चाहिए। तो ये चाहते हैं कि ये ना करना पड़े, इसलिए इस बारे में जो आवाज उठा रहा है उसकी आवाज को बंद कर दो, धमका दो, चमका दो, मुकदमे लाद दो, आदि आदि जो भी करना हो कर दो, लेकिन इसकी आवाज को चुप करो। लेकिन ये आवाज किसी एक व्यक्ति की आवाज थोड़े है, ये तो इस देश की संस्कृति सभ्यता की आवाज है, इस देश के बहुसंख्यक लोगों की आवाज है। इसको आप किसी एक व्यक्ति के ऊपर, दो व्यक्तियों के ऊपर या कुछ व्यक्तियों के ऊपर मुकदमे लाद करके या लांछित करके थोड़े बंद कर सकते हैं। अच्छा महाराज जी, जिस तरह से देखा जाए बटकों का अपमान हुआ, उसके बाद इनडायरेक्टली तरीके से दोनों डिप्टी सीएम समर्थन में आए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अपने घर पे बटकों का सम्मान किया और मीडिया पे बात करते हुए कहा बटकों का अपमान जो करेगा उसको जो सजा मिलेगी। क्या लग रहा है आपको, उसको किस तरह से देखा है? जो करेगा उसको सजा मिलेगी और जिसने कर दिया है उसको कौन सी सजा मिलेगी? जो करेगा उसको सजा मिलेगी। माने सब कुछ भविष्य के ऊपर निर्भर है। वर्तमान में सरकार में हम हैं और हम भविष्य का सपना दिखा रहे हैं। अरे जिसने किया बटुकों का अपमान, आपने उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की? आप जब आज नहीं कर रहे हो सत्ता में रहते हुए, तो कल करोगे इसकी क्या गारंटी है? आप लोगों को इस तरह का सब जवाब दिखाओगे। जब आप विपक्ष में होते तो हम मान सकते थे कि भाई जब हम सत्ता में आएंगे तो हम ये नहीं होने देंगे, लेकिन आप सत्ता में हो और सत्ता में होने के बाद आप कहते हो ऐसा करेगा तो हम दंडित करेंगे। जिसने किया है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? उसके ऊपर तो जांच भी नहीं बैठाई आपने, उसके ऊपर तो आपने एक वक्तव्य भी नहीं दिया। आपके जितने भी लोग बोल रहे हैं वो कहते हैं कि बहुत गलत है, लेकिन गलत है तो फिर आप कर क्या रहे हो? इसके बारे में कोई जवाब नहीं है, कोई एक वाक्य नहीं है। जिस तरह देखा जाए जो है ये पूरा प्रकरण चल रहा है, उसके बाद जो है विपक्षी राजनीतिक पार्टी आपको समर्थन करती हुई देखी जा रही है। 11 तारीख की आपकी यात्रा जो है लखनऊ पहुंचेगी, तो क्या लग रहा है कि अखिलेश यादव उसको जो है उस यात्रा में शामिल होंगे? ऐसा है कि आप लोग विपक्षी और पक्ष कहते हो। विपक्षी और पक्ष जो है ये राजनीतिक पार्टियां हो सकती हैं। जो सत्ता में है वो पक्ष हो जाती है, जो सत्ता में नहीं आ पाई वो विपक्ष हो जाती है। हम तो एक हिंदू हैं, एक हिंदू के लिए कौन पक्ष है कौन विपक्ष है? जो हमारी पीड़ा में हमारे साथ खड़ा हो वही हमारा पक्ष है। जो हमारे साथ पीड़ा में हमारी खड़ा नहीं हो सकता, बल्कि जो पीड़ा देने का कारण है वो विपक्ष है, तो हमारे लिए तो वही पक्ष हो सकता था। सवाल ये है, सवाल जो आप लोग पूछ रहे हैं वो है ही नहीं है कि ये आ रहे हैं आपके साथ वो आ रहे हैं। सवाल ये है कि बीजेपी क्यों नहीं आ रही? वो तो अपने आप को हिंदू पार्टी कहती है। क्या उसको चोटी उखाड़े जाने का, बटुकों को पीटे जाने का, सनातन धर्म के प्रतीकों का अपमान किए जाने का कोई दुख नहीं है? क्यों वो खड़ी नहीं हो रही है? और इसी से पता चल रहा है कि कहने के लिए भले वो हिंदू हैं, लेकिन जब हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो उसके करने वाले भी वही सिद्ध होते हैं और उस पर चुप्पी लगाने वाले भी वही सिद्ध होते हैं। महाराज जी, ये जो कुछ पूरा प्रकरण हुआ वो किसी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज पे नहीं हुआ, बल्कि एक संस्था पर हुआ है। तो ये सनातनियों का ये विश्वास जो डगमगाया है वो कैसे वापस आएगा? ऐसा है कि यहाँ किसी व्यक्ति की बात है ही नहीं। ये जो बात हम कह रहे हैं गौ माता की, ये हमारे हृदय की भी बात है, लेकिन हृदय की ही बात नहीं है, ये पूरे सनातनियों का स्वर है। सनातनियों के स्वर के ऊपर डंडा चलाया गया है, तो स्वाभाविक है कि सनातनी विचलित हैं, सनातनी दुखी हैं और ये समझ रहे हैं कि जिनको हम सनातनी समझ रहे थे असल में वो वास्तविक सनातनी नहीं है। और यही बात हमने
पूछी कि भाई 40 दिन में बता दो, अगर आप सच्चे सनातनी हो बता दो। क्या बताने के लिए तो 1 दिन में बता सकते थे, लेकिन हमने 40 दिन का समय उनको क्यों दिया कि अगर वो सुधार चाहें तो सुधार करके आ जाएं, गलती हो गई उसको पीछे छोड़ें। लेकिन 40 दिन का अवसर देने पर भी कोई सुधार तो अभी तक 38 दिन हो गए दिखाई नहीं दे रहा है। 2 दिन और बचे हैं, देख लेते हैं। तो अगला कदम क्या होगा स्वामी जी? बात यह है कि 11 तारीख को हम लोग वहां पहुंच ही रहे हैं। 40 दिन बीत जाने दीजिए, हम लोग अपना अगला कदम भी घोषित करेंगे और धर्म युद्ध की घोषणा कर रहे हैं, शंखनाद कर रहे हैं, तो गंभीरता से ही बात कहेंगे। ठीक महाराज जी, आ जाइए।